आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि अभी तक हमारा जो है उत्पत्ति का अध्ययन चल रहा है, जिसमें हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है और दूसरा अध्याय में भी हम लोगों ने जो है कुछ बातों को हमने ध्यान किया था। तो आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, तीसरा अध्याय को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तीसरे अध्याय को हम ध्यान करेंगे, क्योंकि बाइबल में जो है परमेश्वर ने जो भी विषय लिखा गया है या फिर जो भी विषय लिखाया है, वो एक खास मकसद के लिए या फिर हम लोग कई सारी चीज़ों को जानने के लिए, उसके द्वारा हम लोग जागरूक रहने के लिए कई सारी बातें जो है परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है। ओके, तो आज के दिन हम क्या करेंगे, तीसरे अध्याय से हम क्या करेंगे, बाइबल स्टडी को हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप स्लाइड को देख सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको ओके, तो जैसे कि आप लोग जो है ये स्लाइड देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है एडम एंड ईव फॉल इनटू सिन करके यहाँ पर आपको पता चलेगा। मतलब आदम हव्वा का जो है पाप में गिरना। ओके, पाप में गिरना, आज हम लोग जो है इन विषयों को ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि आदम हव्वा के पाप करने की वजह से ही जो है संसार में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे समस्या जो है ना जगत में आए हैं। तो ये क्यों आया, किसके वजह से आया, कैसे आया, इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। और आदम हव्वा ओके पाप में गिरने का कारण कौन है, इन बातों को भी हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है पहला अध्याय को और दूसरे अध्याय को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, तीसरे अध्याय से हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तीसरे अध्याय से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि आपको इस चित्र में आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया रहेगा, एडम एंड ईव फॉल इनटू सिन, यानी कि आदम हव्वा का पाप में गिरना। तो ये लोग कैसे गिरे, क्यों गिरे, किस तरह गिरे, क्या कारण था, किसने इनको गिराया। ओके, इन बातों को आज के वचन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर स्लाइड में आपको नजर आता रहेगा। ओके, तीसरा अध्याय का पहला वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम हव्वा का पाप में गिरना कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस तरह हुआ करके इन बातों को यहाँ पर लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला वचन में, ओके पहला वचन में हमें एक चीज नजर आता है कि पृथ्वी पर जो है ना कई सारे जंगली पशु थे। ओके, जंगली पशु यानी कि जंगल में रहने वाले। ओके, कई सारे जंगली पशु थे, क्योंकि परमेश्वर ने जो है पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जानवर बनाए थे। ओके, अनेक प्रकार के जानवर जो है परमेश्वर ने बनाए थे, जिसमें हम हाथी देख सकते, घोड़ा देख सकते है ना, शेर देख सकते, लॉइन देख सकते। उस तरह हम लोग जो है कुत्ता, बिल्ली है ना, और इस तरह कई प्रकार के जानवर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीसरा अध्याय में हमें और एक व्यक्ति भी नजर आता है, जो कौन है पता है, शैतान है। ओके, जो कौन है, शैतान है। अभी शैतान को जो है काम ये था कि आदम हव्वा क्या करना चाहिए, पाप में गिराना चाहिए। मतलब उनको जो है परमेश्वर से दूर करना चाहिए और पाप में उनको गिराना चाहिए करके शैतान का जो है क्या था, मकसद था। और उस मकसद में जो है सक्सेस भी हो गया। ओके, उस मकसद में क्या हुआ, सक्सेस हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जो है जब मनुष्य को बनाया था, ओके जब मनुष्य को बनाया था, तो परमेश्वर ने मनुष्य को ये प्रकृति दिया था, और प्रकृति में यानी कि सृष्टि में कुछ काम दिया था, और मनुष्य को कुछ नियम भी दिए थे, जैसे कि अच्छा कर्म, बुरा कर्म, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, जो परमेश्वर जो बोलते जो करो वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया है, आदम हव्वा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। और शैतान जो है यही चाहता था कि आदम हव्वा क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने जो काम नहीं करने को बोला है वही काम क्या होना चाहिए, आदम हव्वा करना चाहिए। ओके, आदम हव्वा करना
चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि शैतान जो है क्या है पता है, परमेश्वर का विरोधी है और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को कोई भी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी उनकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहिए। इसके लिए शैतान ने सबसे पहले क्या किया पता है? आदम हव्वा को बहकाने का प्लान किया। ओके, आदम हव्वा को जो है बहकाने का प्लान किया। तभी शैतान ने क्या किया पता है? शैतान ने ये प्लान किया कि अगर मैं डायरेक्ट जाकर आदम हवा से बात करूंगा, समझो, है ना, डायरेक्ट जाके आदम हवा से बात करूंगा समझो, शायद जो है शायद जो है आदम हवा उसकी बात नहीं मानेंगे। इसके लिए शैतान देखो हमेशा अदृश्य रूप में रहता है ना, अदृश्य रूप में रहता है, वो हमारे सामने नहीं आता है ना। क्यों? अगर हमारे सामने आ जाएगा समझ हम उसकी बात मानेंगे नहीं। तो वो क्या करता है, हम जिस पर भरोसा करते हैं, जो हमारे साथ रहता है, जिससे हमारे बातचीत होते रहता है, शैतान क्या करता है, उनको ही इस्तेमाल करता है। ओके, उनको ही क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जैसे कि आज के तारीख में हम लोग देखेंगे सब, जो ये समय है ना, इस समय शैतान जो है हमारे बीच में काम कर रहा है, लेकिन हमारे सामने आके काम कर रहा है नहीं, लेकिन वो मनुष्यों को इस्तेमाल करके, जो परमेश्वर के विरोधी है, जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं या फिर परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, शैतान क्या करता है, उनको इस्तेमाल करता है। क्या करता है? उनको इस्तेमाल करता है। खुद आकर हम ये नहीं बोले कि तुम पाप करो, बुराई करो, गलत काम करो करके शैतान सामने आके नहीं बोलता, लेकिन किसी ना किसी क्या करता है, इस्तेमाल करता है ना, किसी ना किसी मनुष्य को, है ना, चाहे वो हमारे परिवार वाले क्यों ना हो, चाहे बाहर वाले क्यों ना हो, समाज का कोई भी क्यों ना हो, उसके द्वारा शैतान क्या करता है, हमें बहकाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह शैतान ने आदम हव्वा को बहकाने के लिए भी क्या किया पता है, खुद सामने नहीं आया। ओके, खुद सामने नहीं आया तो क्या किया उसने, उसने जो है जानवरों को इस्तेमाल किया। क्या किया? मतलब जानवरों को देखा, जानवरों में उसको एक जीव मिला, है ना, जिसका नाम है सर्प। ओके, जिसका नाम है सर्प है, उसको क्या किया पता है, इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो जानवरों का नाम रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था, आदम को बोला था। तो उनके बीच में क्या था, अच्छा मेल मिलाप था। और आदम क्या करते थे, उनकी देखभाल भी करते थे, है ना, उनका नाम रख रहे, यानी कि उनके ऊपर अधिकार रख रहे, यानी कि उनसे आदम हव्वा को काम है कि परमेश्वर ने बोला था कि जितने भी सारे पशु है, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे रेंगने वाले जंतु क्यों ना हो, ओके, उस तरह पृथ्वी पर जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, परमेश्वर ने क्या किया था, उन पर जो है आदम हव्वा को अधिकार दिया था। मतलब उस टाइम आदम हव्वा से कौन एकदम क्लोज थे, जानवर थे। कौन थे? जानवर थे। तब शैतान ने क्या किया पता है, एक जानवर को मैं सिलेक्शन करना चाहिए और सिलेक्ट करने के बाद उसके द्वारा मैं क्या करना चाहिए, आदम हव्वा को पाप में गिराना चाहिए। तो इसलिए इसने प्लान क्या किया, है ना, इस वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर्त था। मतलब जितने भी सारे जानवर है उसमें सर्प क्या पता है, दूर्त है ना। मतलब सर्प क्या पता, बहुत ही चालाक जीव है। सर्प क्या है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही टैलेंटेड है ना। इसके लिए बाइबल में भी हम लोग देखेंगे, समझो यीशु मसीह ने भी जो है सर्प का बहुत तारीफ किया है ना। जैसे कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम कबूतर के समान भोले बनो। कैसे बनो? कबूतर के समान भोले बनो। लेकिन चतुर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, चतुर बनने के लिए सर्प के समान बनो। किसके समान बनो? सर्प के समान बनो। सच में सर्प जो ना बहुत ही चतुर जानवर है ना। इसके लिए कुछ कुछ भी इसके बातें, सांपों के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि बहुत टैलेंटेड है और बहुत तेज है, बहुत एक्टिव रहता है, भले उसको कान नहीं है लेकिन दूर से ही भाप लेता है कि ये कौन है क्या नहीं है करके, इस तरह क्या कर लेता है, पहले से वो सब कुछ क्या कर लेता है, अलर्ट हो जाता पहले से। ओके, मतलब सर्प जो है बहुत ही टैलेंटेड है। सर्प क्या है, बहुत ही क्या टैलेंटेड। इसके लिए शैतान ने क्या किया पता है ना, हाथी को नहीं चुना, ओके, जो इतना शक्तिशाली है उसको नहीं चुना, ना जिराफ को चुना जो कि इतने हाइटेड है ना, उस तरह कोई शेर को नहीं चुना वो भी जो ताकतवर है
है ना। उस तरह कोई चीता को नहीं चुना कि वो एकदम स्पीड है ना। इस तरह कोई भी जानवर को उसने नहीं चुना, लेकिन किसको चुना? सर्प को चुना। क्यों बोलेगा तो सर्प क्या पता है, बहुत ही चतुर है। क्या है? बहुत ही चतुर है। और शैतान भी कौन है पता है? बहुत ही चतुर है ना। शैतान भी बहुत चतुर है। इसके लिए उसको बराबर प्राणी मिला, कौन? सर्प मिला, है ना। इसके लिए सर्प को क्या किया पता है? उसने इस्तेमाल किया। इसके लिए यहाँ पर लिखा है उन सब में सर्प जो है धूर्त था, है ना, दूर था। तब उसने क्या किया? सर्प को जो है इस्तेमाल किया। क्या किया? सर्प को जो है इस्तेमाल किया। और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि शैतान जो है कितने चालाकी से, है ना, कितने चालाकी से हव्वा को बहका रहा है ना। क्योंकि देखो हव्वा को बहकाना इतना आसान काम नहीं है। ओके, हवा को बहकाना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए, है ना, अगर समझो मैंने या फिर किसी और ने आपको अगर बता दिया, समझो देखो ये जहर है, इसको कभी मत खाना, खाएगा तो तू मर जाएगा, तभी आप क्या करोगे? खाएंगे आप लोग, है ना। अगर मैं समझो अगर आपसे कहूंगा कि देखो ये जहर का बॉटल है, इसे ना तुम हाथ लगाना, इसे तुम ना कभी खाना, ना कभी इसको पीना, जो भी XYZ है ना, तब क्या आप खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो है बताया गया है। ओके, आपको जो है बताया गया है कि इसमें जहर है, ये खाया तो मर जाएगा। इसके लिए हम जल्दी खाएंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? खाएंगे नहीं। अभी जब हमको किसी ने बताया कि ये जहर नहीं खाना चाहिए, तो कोई भी आकर हमें उसको हमारे हाथों से दे सकता है, खिला सकता है, हमको हमारे हाथों से खिला सकता है ना। मान लो समझो अगर आपको किसी ने बोला कि देखो ये जहर है, इसको कभी मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा। ओके, आपको टोटल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी क्या कोई आपको दूसरा कोई व्यक्ति आकर आपको खिला सकता है? वो भी आपके हाथों से खिला सकता है? या फिर आपको वो ऐसी सी बातें बोलकर या फिर कुछ ना कुछ बातें बोलकर खिला सकता है ना। खिला सकता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ओके, खिला सकता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही चतुराई से क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जिसको जानकारी है उसको जहर पिलाना बहुत मुश्किल काम है। उसी तरह अभी शैतान का जो मकसद क्या था पता है? शैतान का मकसद ये था कि हव्वा को मैं क्या करना चाहिए? जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है वही फल में क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए। जबकि हवा को पता है कि नहीं खाना चाहिए, खाएगा तो मर जाएगा, फिर भी इसे क्या करना है? खिलाना है। तो सोचो शैतान के लिए कितना ये टफ काम रहेगा, है ना, कितना टफ काम रहेगा, मुश्किल काम रहेगा। जिस तरह हमको ही समझो, अगर समझो उदाहरण करेंगे, समझो मान इसमें जहर है लेकिन जिसको जानकर व्यक्ति को पिलाना है, समझो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। या फिर दूसरों को अगर हमको पिलाना तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस तरह शैतान को भी क्या करना है? फल खिलाना है। जबकि हव्वा को पता है कि नहीं खाना चाहिए, खाएंगे तो मर जाएंगे। इसके लिए शैतान ने भी देखो बहुत ही टेक्निक से एंट्री मारा। ओके, बहुत ही टेक्निक से क्या किया? एंट्री मारा। सबसे पहले सब जानवरों को देखा तो पसंद कौन आया? सर्प पसंद आया। कौन पसंद आया? सर्प पसंद। क्योंकि सर्प क्या, बहुत चतुर है और धूर्त है ना। इसके लिए सर्प को इस्तेमाल करने के बाद, ओके, सर्प को इस्तेमाल करने के बाद अभी देखो शैतान जो है कितना टेक्निक से, है ना, हवा को जो है कितना टेक्निक से क्या किया पता है? भटकाया या फिर भरमाया। देखेंगे हम लोग। ओके, दूसरा वचन में हम देखेंगे, यहाँ पर रेड कलर में मैंने लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, स्त्री ने, सॉरी अपना उसका पढ़ेंगे, और उसने स्त्री से कहा। ओके, शैतान ने क्या किया? स्त्री से कहा। सबसे पहले उसने दूत को जो है सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है? और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ओके, यहां पर देखो शैतान जो है कैसे बातें कर रहा है पता है? जैसे कि शैतान को नहीं पता है ना। शैतान को नहीं पता है ना। क्या शैतान को नहीं पता है कि फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं पता है, अच्छी तरह पता है। और शैतान को ये भी पता है कि कौन सा वृक्ष का फल खाना है, कौन सा वृक्ष का फल नहीं खाना है। मतलब कहने का मतलब क्या है? शैतान को कौन से वृक्ष का फल खिलाना है और कौन से वृक्ष का फल नहीं खिलाना है ना। अगर शैतान समझो
जो बांधी बांधी के जो वृक्ष थे, अगर उसका फल खिलाता समझो, आदम हवा कोई नुकसान नहीं था। ओके, आदम हवा को कोई भी नुकसान नहीं था। उसी तरह जीवन का वृक्ष का फल भी खिलाता समझो, तो आदम हवा को कोई भी नुकसान नहीं था। लेकिन अभी आदम हवा को, यानी कि हवा को क्या करना है पता है, वो फल खिलाना है जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, मना किया है। क्या किया है, मना किया है। ओके, तो यहां पर देखो शैतान जो है बहुत ही चालाकी से क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। जैसे कि यहां पर लिखा है, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ओके, परमेश्वर ने देखो हव्वा को क्या किया पता है, साफ साफ स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था, कि तुम जो है वाटिका के बीच में जो वृक्ष है, जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल नहीं खाना चाहिए। ओके, उसका फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन शैतान यहाँ पर जो है, जिस वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने बताया था उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ओके, जिस वृक्ष को परमेश्वर ने खाने के लिए कहा था उस वृक्ष के बारे में नहीं बात कर रहा है। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। किसी वृक्ष का यानी कि क्या परमेश्वर ने बोला था कि किसी वृक्ष का फल मत खाना, है ना। परमेश्वर ने जो है सिर्फ भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से मना किया था। लेकिन शैतान देखो इस तरह सवाल पूछ रहा है कि जैसे कि शैतान को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। ओके, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इसको क्या बोलते पता है, इसको क्या बोलते पता है, अगर किसी को ओरिजिनल चीज डुप्लीकेट है बताना चाहिए समझो, तो क्या करना चाहिए पता है, शक पैदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शक पैदा करना चाहिए। अगर शक पैदा कर दिया समझो, तो इंसान क्या हो सकता है पता है, उसका माइंड में तरह तरह के विचार आ सकते हैं, है ना। तरह तरह के विचार आ सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो अगर आपने सोना पहना है समझो, ओके, अगर आपने सोना पहना है समझो, अभी वो सोने को समझो आपको चोरी करना है ना, या फिर उसको लूटना है, या फिर उसको ये साबित करना है कि वो सोना नहीं है, तो क्या करेंगे पता है, सिंपल सा है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि ये सोना नकली है करके नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, क्या ये सोना असली है ना। इस तरह का सवाल अगर डाल दिया समझो, इस तरह का अगर विषय उनके मन में डाल दिया समझो, तो ऑटोमेटिक इंसान के मन में क्या आएगा पता है, एक डाउट आ जाएगा, है ना। ये बोल रहा है तो क्या ये सच है क्या फिर ये झूठ है ना। किसी ने अगर बोला समझो, क्या तुम्हारा जो सोने का चेन है क्या वो असली है ना। बस प्रश्न भी कर दिया समझो, ऑटोमेटिक इंसान के दिमाग में क्या आ जाएगा पता है, हाँ यार ये सच है या ये झूठ है ना, ये असली है या नकली। इस तरह मन में क्या आएगा पता है, डाउट आएगा। उसी तरह समझो, मान लो आपके पास जो है 500 का नोट है ना, या फिर 2000 का नोट है। किसी ने भी अगर आपको बोल दिया समझो, मुझे ये लगता है कि शायद ये नकली है ना, मुझे लग रहा है ये नकली नोट है। अभी हम क्या करेंगे, हमको तो बिल्कुल नहीं पता है कि ये असली है क्या नकली है, तो हम क्या करेंगे, डाउट में आ जाएंगे, सच में ये असली है क्या नकली है। ओके, ये असली है क्या नकली है। शैतान ने भी क्या किया पता है, हव्वा के मन में शक पैदा कर दिया। क्या कर दिया, एक संदेह पैदा कर दिया कि सच में शैतान तो पूछ रहा है ना, शैतान तो पूछ रहा है करके सर हव्वा क्या किया, मतलब मन में बहुत सारे विचार आने लग गए, है ना। हवा का माइंड जो है चेंज हो गया। जैसे कि हम लोग देखें समझो, शैतान ने क्या किया पता है, बहुत ही चालाकी से जिस वृक्ष के बारे में नहीं जिस वृक्ष में पूछना चाहिए उसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन जो वृक्ष जो सब वृक्ष जो है उस वाटिका में सबके बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे कि देखेंगे, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, है ना। तब स्त्री ने क्या किया, देखो स्त्री ने जो है जवाब दिया। क्या जवाब दिया, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। मतलब शैतान ने क्या किया था, किसी भी वृक्ष का फल, किसी भी वृक्ष का, यानी उधर बहुत सारे वृक्ष है उस वाटिका में। ओके, शैतान ने मतलब इनडायरेक्टली क्या किया, पूछा। तब स्त्री ने भी क्या किया, स्त्री ने जवाब दिया कि इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। ओके, खा सकते हैं। और तीसरा वचन में क्या किया पता है, हव्वा ने जो है मेन वृक्ष के बारे में बताना शुरू कर दिया। ओके, मेन वृक्ष के बारे में क्या किया, बताना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे समझो, यहाँ पर जो है सारा लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में
परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मतलब यहाँ पर हवा ने क्या किया पता है, जो भी मैटर है, जो भी सच्चाई है, उसने क्या किया पता है, शैतान को खुल्लम खुल्लम बता दिया। शैतान ने क्या पूछा था, किसी वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन स्त्री ने क्या किया, नहीं हम लोग जो है ना इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखो यहाँ पर जो है हव्वा को पूरा इंफॉर्मेशन पता है। ओके, हम खाना नहीं चाहिए करके पता है, हमको छूना नहीं चाहिए करके भी पता है। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी बातें जो है ना आदम हव्वा को पहले से ही बता दिया था। ओके, आदम हव्वा को परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। मतलब शैतान देखो कितने चालाकी से जो है ना उस वृक्ष के तरफ हव्वा को लेकर चले गए। ओके, मतलब शैतान जो है ऐसे हव्वा के सामने आया कि उसको कुछ भी पता नहीं था। ओके, उसको कुछ भी पता नहीं था, और क्या किया, ऐसे ही प्रश्न कर दिया कि क्या इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। तब हव्वा ने खुद जो है सारा मैटर क्या कर दिया, बता दिया। तब शैतान ने क्या किया पता है, शैतान ने ये नोटिस किया कि अभी हव्वा क्या कर रही पता है। ओके, शैतान से जो है जो भी बातें हैं सच बोल रही है, और एकदम शैतान से क्या गया पता है, एकदम क्लोज हो गई है। मतलब सारा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है बता रही है, और जैसा जैसा परमेश्वर ने बताया था वो सारी बातें बता रही है। अब इस डिस्कशन में, ओके, इन दोनों की जो डिस्कशन में शैतान ने एक चीज नोटिस कर लिया कि हव्वा जो है मेरे से क्या कर रही पता है, बहुत ही क्लोजली क्या कर रही पता है, बातें कर रही है, यानी कि एकदम मेरे से क्या हो गई, क्लोज हो गई। तभी शैतान ने क्या किया पता है, अभी शैतान ने क्या किया पता है, हव्वा को बहकाना शुरू कर दिया, है ना। हव्वा ने जो है जो कुछ था जैसे था, कौन सा वृक्ष खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए करके ए टू जेड पर हव्वा ने क्या किया पता है, सारी बातें बताया। तब शैतान ने क्या किया पता है, इस चीज को नोटिस करने के बाद, ओके, इस चीज को नोटिस करने के बाद भी देखो अब स्त्री जो है मेरे से एकदम फ्री बात कर रही है, जो भी है खुल के जो है बातें कर रहे। तब शैतान ने क्या किया, देखो चौथा वचन में क्या किया, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। ओके, मतलब यहाँ पर क्या कहा, शैतान ने यहाँ पर क्या कहा, तब स्त्री ने, तब यानी कि जब शैतान ने देखा कि देखो हवा जो है मेरे से बहुत ही फ्री बात कर रही है, सब चीजें डिटेल में, सब चीजें ओपनली बात कर रही करके, शैतान भी क्या हो गया पता है, अब मेन चीज, है ना, मेन चीज बताने शुरू किया। इसके लिए देखो हमेशा जो है हमें कौन धोखा देता है पता है, जिसको हम लोग सारी बातें बता देते हैं ना, वही हमें धोखा देता है ना। हम अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लुटेरे लोग, बहुत सारा हमें धोखा देने वाले लोग शुरुआत में हमसे क्या करते पता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठा मीठा बात करते हैं, बहुत ही अच्छा फ्रैंकली बात करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या कर देते हैं, हम लोग को लूट कर चले जाते, बर्बाद करके चले जाते हैं। मतलब जो हमको बर्बाद करने वाला होता है पहले हमसे बहुत ही प्यार से क्या करता है, बातें करता है। इसके लिए शैतान भी शुरू शुरू में हवा से बहुत ही प्यार से बातें किया, बहुत ही फ्रेंडली बातें किया, और दोनों की बीच में अच्छा डिस्कशन चल रहा है, अच्छी बातें चल रहा है। तब शैतान ने देखा कि हवा से अब मैं जो भी बोलूँ क्या करेगी पता है, हवा मानने के लिए तैयार हो जाए। क्यों, अभी फ्रेंडली जो है क्या कर रहे पता है, बातें कर रहे है ना, फ्रेंडली क्या कर रहे, बातें कर रहे। इसके लिए शैतान ने भी क्या किया, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब यहाँ पर शैतान ने क्या किया पता है, जब हवा फ्रेंडली हो गई तब शैतान जो है हवा को जो है बहकाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, बहकाना शुरू कर दिया। उस बहकावे में जो है शैतान ने एक बात तो झूठ बोला था उसने। ओके, एक बात तो झूठ बोला था, क्या था बोलेगा तो, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, मतलब तुम मरेंगे नहीं, परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है। ओके, मतलब तुम मरेंगे नहीं, लेकिन और क्या होगा, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि
जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब शैतान ने देखो एक चीज गलत बताया था लेकिन दो चीज सही बताया था, और वो दोनों चीज क्या था पता है? इंसान के लिए ऑफर था। ओके, इंसान के लिए क्या था? ऑफर था। मतलब शैतान ने बोला कि तू मरेगा नहीं, है ना। जब ये बोलेंगे समझो भाई ये जहर पिएगा तो मरेगा नहीं, उल्टा तुमको एनर्जी आएगा, ताकत आ जाएगा और तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे, है ना। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जहर है, इसे कभी पीना मत, इसको जो है पिएगा तो मर जाएगा, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर एकदम हमारा फ्रेंड बनकर, हमारा फ्रेंडली बनने के बाद अगर वो हमको बोलेगा समझो नहीं नहीं ये जहर नहीं है, ये जहर को पिए तुम मरेगा नहीं है, लेकिन जहर पीने के बाद तू ताकतवर हो जाएगा, तेरे को बहुत दिमाग आ जाएगा, बहुत ही ज्ञान आ जाएगा, इस तरह किसी ने बोल दिया समझो, है ना। तो इंसान के मन में क्या आएगा पता है? चलो एक बार खा के देख लेते, क्या करेंगे? खा के देख लेते क्या होगा, क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं या फिर ये सच है, या झूठ अगर क्या करेंगे? उस काम को करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शैतान ने भी जब हव्वा को, है ना, तीन चीजें बताई, एक तो नहीं मरेगा और दूसरा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, है ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम क्या बन जाओगे? भले बुरे का ज्ञान पाकर। भले बुरे का ज्ञान यानी कि तुमको अच्छा ज्ञान भी आएगा प्लस बुरा ज्ञान भी आ जाएगा, और अच्छा बुरा दोनों पता चल जाएगा समझो, तो तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भी जो है भले का ज्ञान है, बुरे का ज्ञान है। तो इसके लिए हव्वा के मन में क्या पता? लालच आ गया। हव्वा के मन में क्या है? लालच आ गया। इसके लिए लालच आने के बाद क्या गया पता है? इतने दिन से हव्वा ने जिसको देखा नहीं, ढंग से कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन शैतान के बताने के बाद क्या पता है? हव्वा का माइंड चेंज हो गया, है ना। इसके लिए हम छठवां वचन में देखेंगे समझो, छठा वचन में इस तरह लिखा है, अथा अथा यानी कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब जैसे ही हव्वा ने जो है उस वृक्ष के फल को देखा, है ना, उस फल को जब देखा तब स्त्री को वो फल कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है ना। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, मतलब खाने में क्या लग रहा है? अच्छा लगेगा, मतलब खाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा करके इस तरह क्या लग रहा है? हव्वा के मन में आ रहा है। और क्या लग रहा है? देखने में मन भाव, मतलब देख रहा तो कैसे लग रहा है? मन को भा रहा है ना। मतलब खाने को अच्छा लग रहा है और उस तरह देखने में मन भाव लग रहा है, और उसको खाने से क्या मिलेगा? बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब खाएगा तो बुद्धि भी मिलेगा, देखने में अच्छा भी लग रहा है, खाने में अच्छा भी लग रहा है। मतलब हवा के मन में देखो क्या कैसे कैसे चीजें आ गई है ना, कैसे कैसे चीजें आ गई। मतलब उसने देखा, देखने में वो अच्छा लगा, देखा तो मन को भा गया, और मन को लगा कि सच में बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा करके सोचा, तब उसने क्या कर लिया, है ना। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया, है ना। तब क्या हुआ खाने के बाद? सातवां वचन में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि शैतान ने जो है कितने चालाकी से, ओके, कितने चालाकी से क्या किया पता है? हव्वा को जो ना इजीली बहका दिया। इजीली क्या कर दिया? बहका दिया। इस घटना से हमें भी क्या सीखने मिलता है पता है? शैतान जो है बहुत ही चालाकी से, यानी कि इसी तरह हमें भी क्या करता है पता है? परमेश्वर से दूर करता है। क्या करता है? परमेश्वर से हमें क्या करता है पता है? दूर करता है ना। आज दुनिया जो है परमेश्वर से दूर है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान ने जिस तरह हव्वा को फल दिखाया था, उसी तरह शैतान आज हमें क्या दिखाता है पता है? दुनिया दिखाता है। क्या दिखाता है? संसार हमें दिखाता है ना। संसार में क्या है? शरीर की आशा, है ना, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, है ना। इसके लिए शैतान भी हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए, ओके, शैतान भी क्या करता है? हमें परमेश्वर से दूर करने क्या करता है? संसार हमें दिखाता है। संसार कहता है कि संसार के पीछे भागोगे तो मर जाओगे, शरीर के अनुसार जिए तो मर जाओगे, है ना, शरीर का शारीरिक जीवन जिए तो मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। लेकिन शैतान क्या सिखाता है हमें? शैतान ये सिखाता है कि स्वर्ग और नर्क किसने देखा है ना, किसी ने देखा है क्या स्वर्ग और नर्क, है ना। ये दुनिया देख,
है ना। दुनिया देख, दुनिया कितना अच्छा लग रहा है, रंगीन रंगीन दुनिया लग रहा है ना। और जब हम लोग उस दुनिया को देखते हैं तो हमारे मन को क्या लगता है, भा जाता है। इसके लिए देखो, आज जो है अट्रैक्शन जो है मसीहों का या फिर संसार का, जितना संसार पर है उतना प्रभु के कामों पर नहीं। जितना मनुष्य अट्रैक्शन जो है संसार की तरफ जाता है उतने प्रभु के राज्य के लिए या प्रभु के कलीसिया में नहीं होता है। लेकिन संसार के पीछे भागने के लिए तुरंत जो है अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों? संसार जो है क्या है, अनुभव करने में अच्छा है और देखने में भी मन भाव है और बुद्धि देने के लिए, मतलब इंजॉय, मतलब इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये शिक्षा, ये ज्ञान, संसारिक शिक्षा क्या लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब सीखने लायक लग रहा है। मतलब संसार और शैतान क्या करता है पता है, दिखा देता है। ओके, संसार क्या कर देता है, दिखा देता है। और हम भी क्या करते हैं पता है, जब एक बार परमेश्वर की बातों को छोड़कर, बाइबल को छोड़कर, है ना, प्रभु की संगति को छोड़कर संसार के तरफ अगर हम देख लिया समझो, संसार के तरफ हमने देख लिया समझो, तो संसार हमें कैसे लगेगा पता है, जिस तरह ये फल लगाता ना, है ना, खाने में अच्छा, तो हम भी क्या करेंगे, सच में इस दुनिया को हम अनुभव करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। इस संसार का धन दौलत, ऐशो आराम, है ना, सोना चांदी, इन सभी को हम अनुभव करें तो कैसा रहेगा, संसार में सुख विलास से जिए तो कैसा रहेगा, हमको अच्छा लगेगा। उस तरह देखने में क्या है, मन भाव है। हम लोग देखो अमीर लोग को देखते हैं, है ना, इस तरह बड़े बड़े लोग को देखते हैं जो बहुत इंजॉय करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं ना, अपना अय्याशी का जीवन लोग जीते रहते हैं। हमको क्या लगता है देखने के बाद, हमारा मन भी डाइवर्ट हो जाता है, हम भी भटकने लग जाते हैं, है ना। इस तरह संसार का उल्टा सीधा ज्ञान सीख के लगता है कि यही ज्ञान सही है। और हम क्या करते हैं, जब इनके तरफ हमारा ध्यान चले जाता है तो हम क्या करते पता है, जिस तरह हव्वा ने फल तोड़कर खा लिया था, हम क्या करते हैं, संसार से जुड़ जाते हैं और परमेश्वर को दूर कर देते हैं, और खुद भी जो है संसार में भटक जाते हैं, और हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं उनको भी क्या करते हैं, संसार में भटका देते हैं। जैसे कि हव्वा ने जो है खुद भी खाया, और खाया तो क्या किया, आदम को भी लाकर दे दिया, और आदम ने भी क्या कर लिया, खा लिया। ओके, आदम ने क्या कर लिया, खा लिया। मतलब शैतान जो है हमें भी बिगाड़ता है, हमारे साथ साथ क्या करता है, दूसरों को भी क्या करता है, बिगाड़ता है। क्या करता है, बिगाड़ता है। तो इसीलिए हमें जो ना बहुत सावधान रहना। इसलिए बाइबल में कई सारे वचन है ना, कई सारे वचन है जहाँ पर ये लिखा है कि संसार से प्रेम मत करो, संसार की चीजों से प्रेम मत करो। वो सब क्या है बोल तो, आंखों की अभिलाषा है ना, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। इसके लिए आज के समय में शैतान हमें क्या दिखाता है, शैतान भले अभी हमें फल नहीं दिखाता, क्यों, वो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष नहीं है आज पृथ्वी पर, लेकिन आज क्या बोले हो तो ये पूरा जगत है। आज क्या है, पूरा जगत है। और शैतान हमें क्या करता है पता है, जगत दिखाकर क्या करता है पता है, हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, और हमें ये सिखाता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, बस दुनिया जो है वही है, तुम खाओ पियो मजे करो ऐसे रहो करके शैतान क्या करते रहता, सिखाते रहता है। लेकिन हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। ओके, संसार को ऐसे नजर से मत देखो जिसके द्वारा हमारा जीवन बिगड़ जाए, क्योंकि हम लोग संसार में रहते, संसार को हम रोज देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन कहाँ पे रहना चाहिए, प्रभु की बातों में रहना चाहिए। ओके, प्रभु की बातों में रहना चाहिए, प्रभु की आज्ञा का पालन हम लोग करना चाहिए। जब प्रभु की अधीनता में रहेंगे समझो, परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें जो जरूरत है उससे अधिक हमें क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, अधिक हमें देगा। ओके, परमेश्वर ने जो है एक छोटा सा दुनिया दिया है जिसको हम पृथ्वी लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं पता है, स्वर्ग लोग देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, स्वर्ग लोग देना चाहते हैं। इसीलिए इस पृथ्वी को देखकर, पृथ्वी का इंजॉयमेंट को देखकर स्वर्ग को मत खो, स्वर्ग को बिल्कुल भी नहीं खोना। लेकिन धरती पर जब तक हम लोग जिंदा है, परमेश्वर के कामों में हमें बिजी रहना है। ओके, जब तक पृथ्वी पर हम लोग जिंदा है तो हम हमेशा जो है बाइबल स्टडी में रहना चाहिए, वचन पढ़ने में, सीखने में, सुनने में, प्रभु के कामों को करने के लिए, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए इस तरह हम लोग रहना चाहिए। जिस तरह आदम हव्वा को परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में इसलिए रखा था कि वो उसकी रक्षा करना चाहिए, वहां पर जो है ना ये लोग सुख शांति से रहना चाहिए। परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम संसार की रक्षा करना चाहिए और कलीसिया में रहना चाहिए, और कलीसिया में जो लोग हैं उनका देखभाल करना चाहिए, और जितने भी लोग अंधकार में जा रहे हैं उनको ज्योति में लाने के क्या करना चाहिए,
कोशिश करना चाहिए। लेकिन शैतान क्या करता है, हम भी संसार में, संसार के लोग भटकना चाहिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन हम लोग जो है हवा की तरह संसार को देखकर बहकना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, नहीं तो हमारा परिस्थिति जो है ना बहुत ही भयंकर हो जाएगा। ओके, बहुत ही भयंकर हो जाएगा। जैसे कि आदम हवा फल खाने के बाद, है ना, फल खाने के बाद जो उनको दंड मिला, ओके, उसी तरह परमेश्वर हमें भी क्या कर सकता है, एक दंड हमें दे सकता है। ओके, हमें भी दंड दे सकता है। तो परमेश्वर ने आदम हवा को क्या दंड दिया, कैसे दंड दिया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे, यानी कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने का दंड हमें कैसे मिलता है, परमेश्वर हमें कैसे देता है। ओके, तो यही पर मैं अपने टॉपिक को यही पर समाप्त करता हूँ।